तभी वही फकीर अंदर आया। वो सीधा डॉक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या चाहिए बाबा? फकीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इस बार भीख नहीं चाहिए, सारा चाहिए। एक छोटे से कस्बे की गली में एक दवाखाना था। वहां की इकलौती डॉक्टर थी डॉक्टर सारा। उम्र कोई 35 के करीब, गोरी, लंबे कद की, सादा लिबास पहने रहने वाली। जितनी खूबसूरत दिखती थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उनका दिल था। वो एक विधवा थी। पति की मौत के बाद उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में लगा दिया था। उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में खर्च करना शुरू कर दिया। बस्ती के हर कोने में ये बात फैल चुकी थी, डॉक्टर सारा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। कोई इलाज के लिए आता तो दवा मुफ्त मिलती, किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं होता तो वो अपने अलमारी से दे देती, किसी को भूख लगती तो अपने घर का खाना बांट देती। उन्होंने खुले आम कह रखा था, अगर कोई गरीब मुझसे कुछ भी मांगेगा मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। फकीर का आना। एक दिन बस्ती में एक अजनबी फकीर आया। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी, बदन पर फटे पुराने कपड़े, मगर आंखों में कुछ अलग सी चमक। वो रोज डॉक्टर के दवाखाने के सामने बैठता और भीख मांगता। डॉक्टर उसे हर बार कुछ न कुछ दे देती, कभी पैसे, कभी खाना। यह सिलसिला हफ्तों चला। फकीर हर रोज आता और डॉक्टर सारा हर बार उसकी मदद करती। लेकिन धीरे धीरे फकीर की नीयत बदलने लगी। उसे समझ आ गया था कि यह औरत निहायत रहमदिल है और उसका ऐलान भी उसकी कमजोरी बन सकता है। एक दिन उसने सोच लिया, अब मैं कुछ ऐसा मांगूंगा जो मेरी जिंदगी बदल दे। एक अजीब मांग। एक दोपहर जब डॉक्टर अपने क्लिनिक में मरीजों को देख रही थीं, तभी वही फकीर अंदर आया। वो सीधा डॉक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या चाहिए बाबा? फकीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इस बार भीख नहीं चाहिए, सारा चाहिए। डॉक्टर चौंक गई, क्या मतलब है तुम्हारा? फकीर ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मैं तुमसे मोहब्बत चाहता हूं, तुमसे निकाह करना चाहता हूं। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। डॉक्टर सारा स्तब्ध थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ पल तक तो वो कुछ बोल ही नहीं सकी, मगर फिर उन्हें याद आया, उन्होंने खुद कहा है कि किसी गरीब को कभी इनकार नहीं करेंगी। दिल और जुबान के बीच एक गहरी लड़ाई शुरू हो गई, मगर आखिरकार दिल हार गया। उन्होंने कहा, अगर मेरी मदद से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है तो मैं इनकार नहीं करूंगी। शादी की तैयारी बस्ती में खबर आग की तरह फैल गई। डॉक्टर सारा एक फकीर से शादी करने जा रही हैं। कोई हैरान था, कोई नाराज, कोई दुखी, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि डॉक्टर से कुछ कहे। शादी वाले दिन डॉक्टर ने सादा सफेद जोड़ा पहना। आंखों में कोई श्रृंगार नहीं, बस हल्का सा काजल और कुछ आंसू। फकीर नए कपड़े पहने खड़ा था, मगर उसकी आंखें डॉक्टर की आंखों में झांक रही थी। जब निकाह पढ़ा जाने लगा और फकीर ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, तभी उसकी नजर उनके चेहरे पर पड़े आंसुओं पर पड़ी। वो आंसू किसी मजबूरी के नहीं, बल्कि त्याग के थे। ये देखकर फकीर का दिल कांप उठा। उसने वहीं सबके सामने डॉक्टर के कदमों में घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम तो फरिश्ता हो और मैं तो एक धोखेबाज इंसान। मैंने तुम्हारी दयालुता का मजाक उड़ाया, तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं। फकीर का बदल जाना। ये कहकर फकीर वहां से चला गया। डॉक्टर की आंखों से आंसू थम गए और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लौट आई। कुछ हफ्तों बाद लोग हैरान रह गए जब उन्होंने उसी फकीर को डॉक्टर के क्लिनिक में देखा। सफाई करता, मरीजों की मदद करता और खुद से कोई चीज न मांगता। वह अब पहले जैसा फकीर नहीं था, वो इंसान बन गया था। बस्ती के बुजुर्गों ने कहा, जिस दया ने एक पत्थर को मोम बनाया वह सच्ची मानवता है। और डॉक्टर सारा, वो आज भी हर गरीब की मदद करती हैं, लेकिन अब एक नई सीख के साथ। रहमदिली की भी एक सीमा होती है और सच्चा बदलाव दिल से आता है, मजबूरी से नहीं। नई शुरुआत। फकीर अब फकीर नहीं रहा था,
उसका नाम अब लोग इज्जत से लेने लगे, आमिर। वो रोज सुबह डॉक्टर सारा के साथ क्लिनिक आता, हर मरीज को पानी पिलाता, बच्चों को पुचकारता, बड़ों की बात सुनता। उसने अपनी जिंदगी का मकसद सेवा बना लिया। कस्बे के लोग पहले उसे शक की निगाह से देखते थे। कोई कहता ड्रामेबाज है, कोई कहता कुछ दिनों की बात है, फिर लौटेगा पुराने ढर्रे पर। लेकिन आमिर ने खुद को वक्त के साथ साबित कर दिया। उसने धीरे धीरे सबका भरोसा जीत लिया। डॉक्टर सारा का नजरिया। डॉक्टर सारा ने आमिर में जो बदलाव देखा, उससे उनका दिल फिर से इंसानियत पर यकीन से भर गया। वो जानती थीं कि इंसान अगर सच में बदलना चाहे तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। अब वो आमिर को सिर्फ एक भूतपूर्व फकीर नहीं, बल्कि एक सच्चे सेवक के रूप में देखती थीं। उन्होंने आमिर को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। रोज रात को क्लिनिक बंद होने के बाद वो उसे किताबें पढ़ाती, इंसानियत, सेवा और चिकित्सा की बुनियादी बातें। आमिर ने भी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समाज की सोच धीरे धीरे कस्बे के लोगों की सोच भी बदली। जहां पहले डॉक्टर के इस निर्णय पर ताने कसते थे, वहीं अब उनके फैसले की तारीफ करते न थकते। सब मान गए थे कि डॉक्टर सारा ने जो किया वो एक आम इंसान की सोच से परे था। अब अक्सर महिलाएं आमिर से कहती, काश हमारे बच्चे भी तुम जैसे बने। बुजुर्ग आशीर्वाद देते और बच्चे उसे चाचा आमिर कहकर बुलाते। एक दिन क्लिनिक में एक बूढ़ा मरीज आया, बहुत बीमार, कमजोर और अकेला। आमिर ने उसका खास ख्याल रखा। इलाज के बाद उसने डॉक्टर से कहा, बेटी, इस लड़के ने मुझे वो सेवा दी जो मेरे अपने बच्चों ने नहीं दी। तुमने इसे इंसान नहीं, फरिश्ता बना दिया। उस दिन आमिर की आंखों में आंसू थे, मगर पछतावे के नहीं, सुकून के थे। उसने डॉक्टर सारा के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं जो कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं। आपने मुझे एक और जिंदगी दी। अब अगर कभी कोई मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं भी कभी इनकार नहीं करूंगा। डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, अब तुम समझ गए हो कि देने वाला हाथ सबसे बड़ा होता है। ये कहानी सिर्फ दया की नहीं, बल्कि बदलाव की भी मिसाल है। ये दिखाती है कि अगर एक अच्छा इंसान एक गलत इंसान पर भरोसा कर ले तो वह गलत भी अच्छा बन सकता है। सच्ची इंसानियत वही है, बिना शर्त, बिना डर, सिर्फ सेवा।